हेलो एवरीवन, आज है मंगलवार 11 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। कंपनी के डीमर्जर को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है और इसीलिए आज इस शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। आज भारतीय शेयर बाजार में अच्छी खासी कमजोरी थी, पर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का शेयर पॉजिटिव में बंद हुआ। 118 रुपये 45 पैसे पे बंद हुआ। शेयर एक समय में 123 रुपये 90 पैसे पे भी गया था आज के ट्रेड में। तो डीमर्जर को लेकर जो खबरें आ रही है उससे शेयर में एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हुआ है। ऐसे में क्या हो सकता है इसका टारगेट, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही डीमर्जर की खबर को डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो ये इंडिया की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है और कंपनी के पास बहुत बड़ा फ्लीट है। कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी के पास बल्क कैरियर्स हैं, क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं, प्रोडक्ट टैंकर्स हैं, कंटेनर वेसल्स हैं, पैसेंजर कम कार्गो वेसल्स हैं, एलपीजी एंड ऑफशोर सप्लाई वेसल्स हैं। तो कंपनी के पास बहुत बड़ा फ्लीट है और कंपनी बहुत से कामों में है। कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी ब्रेक बल्क सर्विसेज में है, इंटरनेशनल कंटेनर सर्विसेज में है, लिक्विड ड्राई बल्क सर्विसेज में है, ऑफशोर सर्विसेज में है, पैसेंजर सर्विसेज में है। तो कंपनी का बहुत बड़ा फ्लीट है और कंपनी की बहुत बड़ी सर्विस है। सरकारी कंपनी है और कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है। और आज जिस तरह से मार्केट में गिरावट थी, आप देखिए निफ्टी आज 257 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। भारतीय शेयर बाजार में ज़्यादातर शेयर पिटे हुए थे, पर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर स्ट्रेंथ दिखा रहा था। और इसके पीछे जो रीज़न है फ्रेंड्स, वो है डीमर्जर की खबरें। कंपनी के डीमर्जर का प्रोसेस अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। आज से 1-1.5 महीने पहले आईएमजी ने नोटिस दिया था सरकार को कि डीमर्जर के प्रोसेस को आप तेज़ कीजिए, और उसके बाद सरकार ने पूरा इसका डीमर्जर का प्रोसेस तैयार कर लिया है। तो दिवाली तक या दिवाली के नेक्स्ट वीक तक डीमर्जर को लेकर जो खबर है वो आपको मिल जाएगी। कंपनी जब Q2 का रिजल्ट अनाउंस करेगा, एजीएम मीट होगी, तो डीमर्जर का पूरा प्रोसेस सामने आ जाएगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। और ऐसे में इस शेयर में एक तेज़ी बन सकती है। मैं आपको अपना टारगेट भी बताऊंगा इस शेयर से रिलेटेड, और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये शेयर ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ऊपर के लेवल से शेयर 128 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद शेयर नीचे में 112 रुपये तक पहुंच गया और अभी शेयर फिर से तेज़ी दिखा रहा है। पिछले 5 दिनों में शेयर ने 3.31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर पिछले 1 साल की बात की जाए तो शेयर ने 160 रुपये का हाई और 85 रुपये 60 पैसे का लो भी दिखाया है। तो ऐसे में शेयर ऊपर के लेवल से फिसला है। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के नेटवर्थ को मैं चेक कराना चाहूँगा। कंपनी का नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं क्लियरली कि कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज कर रहा है। कंपनी का नेटवर्थ 2022 में 9,097 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि 2021 में 8,168 करोड़ का था। उससे पहले 7,484 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेटवर्थ बढ़ रहा है। कंपनी अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले 3-4 सालों में कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ा है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं 336 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था 2020 में, जो बढ़ के अब 865 करोड़ पे पहुंच गया है। तो कंपनी के प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो मैं कंपनी का रेवेन्यू आपको चेक कराना चाहता हूं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2022 में 4,995 करोड़ का है और ये भी पिछले 5 सालों का हाईएस्ट रेवेन्यू है। तो ये चीज़ें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ है कि कंपनी अपने नेटवर्थ को, प्रॉफिट को और रेवेन्यू को ईयरली बेसिस पे इंक्रीज कर रही है। ऐसे में एक सरकारी कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है, जो बहुत सस्ते रेट पे मिल रही है और ऐसे में इस शेयर को टारगेट किया जा सकता है। मैं आपको अपना टारगेट इस शेयर से रिलेटेड आगे बताऊंगा। उससे पहले एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर लेते हैं। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 63.75% की है और प्रमोटर यहाँ पे भारत सरकार है। एफआईज की हिस्सेदारी 3.13% की है। एफआईज ने अपने जून क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 0.78% से। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 0.03% की है। इंश्योरेंस कंपनीज की हिस्सेदारी 7.29% की है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी 25.25% की है। अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है।
66 FIs ने इसे अपना पैसा लगाया है और म्यूचुअल फंड की 8 स्कीम्स में इसे अपना पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 18.75% की है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर LIC है जिसकी हिस्सेदारी 5.9% की है। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप है 5,424 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.02% का, EPS है 17.63 का और बुक वैल्यू देखिए 195 रुपये 30 पैसे पे। तो शेयर अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.35 का, तो डेब्ट भी कंपनी के ऊपर में कम है और कंपनी अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। और जिस तरह की तेज़ी आज इस शेयर ने गिरे हुए बाज़ार में दिखाई है, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये शेयर 128 रुपये के प्राइस टारगेट पर तक के तरफ जा सकता है और उसके बाद ये शेयर 140 के प्राइस टारगेट को भी दिखा सकता है। तो मेरा पहला टारगेट है 128 का, सेकंड टारगेट है 140 का। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि इंडिया की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है, कंपनी के पास बहुत बड़ा फ्लीट है बल्क कैरियर्स का, क्रूड ऑयल टैंकर्स का, प्रोडक्ट टैंकर्स का, कंटेनर वेसल्स का। आप कंपनी के वेबसाइट पे देख सकते हैं और कंपनी बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व है शिपिंग को लेकर। ऐसे में कंपनी का इंटरनेशनल कंटेनर सर्विसेज भी है, कंपनी ब्रेक बल्क सर्विसेज में है, कंपनी लिक्विड और ड्राई बल्क सर्विसेज में भी है। तो ऐसे में शेयर का ऊपर जाना तय है। डीमर्जर को लेकर जो खबरें हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का डीमर्जर का प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। दिवाली के टाइम या नेक्स्ट वीक तक इसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा और इसके बाद कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो 140 के टारगेट के तरफ ये शेयर जा सकता है शॉर्ट टर्म में। कंपनी की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो कंपनी के मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपको बता ही दिया और कंपनी के वर्किंग के बारे में बता दिया। काफ़ी पुरानी कंपनी है। कैप्टन दिनेश त्यागी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और शिपिंग सेक्टर की ये लार्जेस्ट कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। 711% का रिटर्न है। मैं मैक्स रिटर्न चेक कर रहा था लेकिन पिछला एक साल शेयर के लिए अच्छा नहीं रहा है। 160 के लेवल से ये शेयर फिसल के 85 रुपये तक गया था, लेकिन फिर शेयर में अब फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज जिस तरह से गिरे हुए बाजार में ये शेयर आउट परफॉर्म कर रहा था, मुझे लगता है इस शेयर को रेडार में रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 128 से लेके 140 के लेवल से ये शेयर दिखा सकता है। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है मेरा शॉर्ट टर्म पिक। इंडिया की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है, सरकारी कंपनी है, इस पर रखिए अपनी नज़र। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।